मुझसे अलग न हो, लेकिन नियति मानव जीवन इसीलिए मिला। जीवन तो बहुत 84 लाख योनियों में भी जीवन है। कुत्ते का भी जीवन होता है, गधे का भी जीवन होता है, पशु पक्षी भी अपने जीवन को जीते हैं और वही काम करते हैं जो काम हम आप करते हैं। वो भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और अंत में मर जाते हैं। ये काम पशु भी करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु भी करता है। फिर मनुष्य के जीवन में और पशु के जीवन में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्म ही मनुष्य के जीवन की विशेषता है। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो हमारे में और आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है और बटन दबाना है, बाय या सेल, राइट। हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं। जो पशु कर रहा वही हम आप कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में धर्म हो, मनुष्य के जीवन में तत्व का बोध हो और हम इस जीवन को पा करके आत्म कल्याण कर लें। आत्म कल्याण क्या है? आत्म कल्याण का मतलब संसार के जो नाशवान पदार्थ हैं, जो वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली और नष्ट होकर के जो हमें कष्ट देने वाली, ऐसी वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति जीवन से छूट जाए। यही करना। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, धन संपत्ति, घर मकान दुकान, यहाँ तक कि संसार के संबंधी भाई पुत्र पत्नी और सगे संबंधी, ये सब एक दिन छूट जाएंगे और इनके छूटने से जो कष्ट होगा हमारे जीवन में, उस कष्ट से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस कष्ट से मुक्त होने का उपाय क्या? बोले छूटना तो तय, सब छूटेगा। यहाँ तक कि जिस शरीर के संबंध से संसार की चीजों को हम अपना मानते हैं, वो शरीर भी अपना नहीं है। कब ये शरीर कहाँ समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इस शरीर के संबंध से होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, वो कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। इस बात को हम ठीक ठीक मान लें, समझ लें, तो हमारी आसक्ति छूट जाए। फिर उन वस्तुओं के नष्ट होने पर, छूटने पर भी हमारे जीवन में कष्ट नहीं होगा। यही ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ नहीं हो पाता। इसीलिए हम छोटी छोटी बातों पर दुख का अनुभव करते हैं, क्लेश का अनुभव करते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। कारण यही है कि हम मान बैठे हैं कि ये वस्तुएं मेरी हैं और ये मुझसे अलग न हो। लेकिन नियति संसार की यही है कि सब कुछ छूटेगा, कुछ भी तुम्हारा नहीं है और सब एक दिन छोड़ देना है। इस बात को हम ठीक ठीक समझ लें और हमारा कौन है ये भी समझ लें। तो हमारे तो एकमात्र भगवान ही। भगवान को छोड़ करके जीव का कोई अपना नहीं। वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे आपके साथ हर क्षण रहता है। हम जब नाली के कीड़े बने, पशु पक्षी थे, तब भी वो परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे साथ था। आज भी अंतर्यामी रूप में भगवान प्रतिक्षण हमारे साथ हैं, लेकिन उस अंतर्यामी परमात्मा को हम भूल जाते हैं और संसार की दिखने वाली वस्तुओं को ही हम अपना मान करके उसी में अनुरक्त हो जाते हैं। परिणाम जीवन में दुख होता है। इस दुख की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही है और उस ज्ञान का संपादन करने के लिए ही सत्संग, पुराण की कथा,
महापुरुषों का आश्रय इसीलिए लिया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी ज्ञान का प्रतिपादन श्री वेद व्यास जी ने किया है और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। महाराज परीक्षित को जब शाप हो गया कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित के जीवन में दुख न हो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, सब कुछ छूट जाएगा, इसका जो भय है वो भय निवृत्त हो जाएगा। इसीलिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़ी गंभीर और बड़ी तत्वमयी है। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या पूर्ण रूप से कोई मनुष्य कर नहीं सकता। ये तो हम लोग अपनी गति और मति के अनुकूल जितना समझ पाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए 18,000 श्लोक की कोई रचना करने की क्षमता रखता हो, ऐसा विद्वान पुरुष भी भागवत के सारे तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। इतना गंभीर ग्रंथ, समस्त वेदों का सार है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद का जो ज्ञान है, वेदों में जो तत्व है, वही रस रूप में, फल के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और वेद क्या है? बोले वेद अनादि है और अनंत। अनंता वै वेदाः, ज्ञान का भंडार जो वेद है वो अनंत है। और उस अनंत वेद का ही ये फल श्रीमद् भागवत महापुराण रस रूप, जिसमें सुंदर ललित कथाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य मंगलमय चरित्र के माध्यम से तत्व का उपदेश श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। आज हमारे श्री यजमान कमल नारायण हजारी जी इस कथा के यजमान बनकर के श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं। 15-18 वर्ष पहले से मैं मिथिलांचल में आता हूँ। बहुत कथाएं मैंने की यहाँ पर बलहा में, अंटौर में, मझौड़ा में और भी अनेक गांव में, नवादा में। उन समस्त कथाओं में जा जाकर के इन्होंने कथा श्रवण की है। अब तो वृद्धावस्था आ गई। आज बता रहे थे 93 वर्ष की अवस्था होगी। कितनी हो गई? 93 वर्ष। खूब कथा सुनी है आपने और आपकी बड़ी श्रद्धा थी कि हम आपसे ही कथा सुनेंगे। और मात्र 1 महीने पहले ही चर्चा हुई और भगवान की ऐसी इच्छा, हमने कहा जरूर कथा होगी और ठाकुर जी ने संयोग बनाया। मेरी भी भीतर से इच्छा थी कि कोई बहाना बने और मिथिला में चलने का अवसर मिले, क्योंकि लगभग 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष पूर्व मझौड़ा में कथा हुई थी। लेकिन क्या हुई थी? उनके पिताजी श्री विंदेश्वरी बाबू जी की यहाँ कथा हुई थी। उनके पुत्र शंकर जी ने कराया था। उसके बाद से मिथिलांचल में फिर आने का अवसर नहीं बना, संयोग नहीं बना। तो मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि ऐसा संयोग बने। नहीं, उसके बाद एक बार और कथा हुई, पटनिया में हुई। पटनिया के लोग भी यहाँ बैठे, कोई आए हुए हैं पटनिया के आज। तो लगभग तब भी 2 वर्ष हो गए। मन में बड़ी इच्छा थी कि एक बार फिर मिथिला में चले और दही चूड़ा खाने का मौका मिले, तरुआ तिलकोर खाने को मिले और मैथिल लोगों की भाषा सुनने को मिले। हाँ महाराज जी, बड़ नीक बजै छियै। तो इस आनंद का अनुभव करने के लिए मिथिला में आने की मेरी भी इच्छा थी। वास्तव में कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे कि आप समझो कि स्वामी जी बड़ी चापलूसी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। व्यास भीतर से आंतरिक इच्छा थी
मालिक और ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने पूर्ण किया। पेज खेल लिए। और आज जाने से पहले उसने जब किताबें कितनी तो घबरा गया पहले। कमल नारायण हजारी जी ने प्रातः काल घबरा गया। मंत्र दीक्षा ली और तब भागवत की कथा श्रवण कर रहे। एक पन्ना रोज लिखो बस। आपको बतावें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ही श्री वेद व्यास जी ने लिखा है कि भागवत की कथा को सुनने का अधिकार उसी को है जो वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर चुका हो। जो वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है उसको भागवत कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है। वेद व्यास जी लिखते हैं कि विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथाश्रवे। विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथाश्रवे। भगवान की कथा सुनने का अधिकार उसको नहीं है जो वैष्णव दीक्षा नहीं लिया है। इसलिए वैष्णव होना तो परम अनिवार्य है। वैष्णव होना यही जीवन का परम उद्देश्य है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज अभी वैष्णव नहीं होंगे, थोड़े दिन और रुक जाइए। हाँ, 93 वर्ष में इन्होंने दीक्षा ली। सोचिए, ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी देर आए दोस्त आए। वैष्णव हो जाना चाहिए। आज मैं कह रहा था कि मेरे बहुत शिष्य हैं मिथिलांचल में और भारतवर्ष में भी जिन लोगों ने दीक्षा ग्रहण की है। उन समस्त शिष्यों में मुझे लगता है कि सबसे वृद्ध शिष्य अगर कोई है तो श्री कमल नारायण हजारी जी, 93 वर्ष के वृद्ध, और आज वैष्णव दीक्षा ग्रहण करके इन्होंने भागवत सुनने का संकल्प किया। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं विष्णु दीक्षा विहीनानां नाधिकार कथा श्रवे। भगवान की दीक्षा लिए बिना, वैष्णव हुए बिना कथा सुनने का भी अधिकार है। तो वैष्णव होना जीवन का परम उद्देश्य है। वैष्णव होकर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के चरणों में प्रेम करें, यही मनुष्य के जीवन का परम लाभ। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा होती है, इसकी महिमा क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का फल क्या है, इसको कहते हैं महात्म्य, इसकी महिमा। मनुष्य का स्वभाव है कि बिना प्रयोजन के ये किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। आपसे कोई व्यक्ति कहे ये काम करो तो सबसे पहले आप कहोगे ये करने से क्या होगा। पहला प्रश्न यही होता है, इसका लाभ क्या है। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना किसी लाभ के मंद से मंद प्राणी भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। प्रवृत्ति के लिए प्रयोजन अनिवार्य है। तो यहाँ भी प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुने, इसका फल क्या है, लाभ क्या है, क्यों सुने। ये प्रयोजन की जानकारी तो होनी है। तो ये प्रयोजन का जो वर्णन है इसी का नाम महात्म्य, इसी को कहते हैं महात्म्य। तो भागवत का महात्म्य क्या है। 6 अध्याय में श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया। इसके सुनने का लाभ क्या है। महात्म्य का वर्णन करते हुए सबसे पहले श्री सूत जी महाराज